नमस्कार दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में खेले गए तीसरे मैच की दूसरी पारी में टीम इंडिया के बल्लेबाज जिस बहादुरी से लड़े, खासकर ऋषभ पंत, हनुमा विहारी और आर अश्विन ने जिस तरह से कंगारू गेंदबाजों को बेदम करके रख दिया और भारत के लिए टेस्ट मैच बचा लिया, उसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। यहां तक कि बीसीसीआई के बॉस और पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने भी इन तीनों खिलाड़ियों की तारीफ की है। लेकिन मोदी सरकार के मंत्री रह चुके बाबुल सुप्रियो ने इस मैच के बारे में ऐसी बात कह दी जिसकी वजह से लोग उन्हें बुरी तरह से ट्रोल करने लगे। दरअसल ऑस्ट्रेलिया से मिले 407 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही टीम इंडिया की ओर से रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाजों ने अच्छे खासे रन बनाए, जिससे टेस्ट मैच जीतने की उम्मीद बढ़ रही थी। लेकिन 272 रनों पर पुजारा के आउट होने के बाद ही भारत की जीत की उम्मीद लगभग खत्म हो गई और क्रीज पर मौजूद आर अश्विन और हनुमा विहारी की जोड़ी मैच बचाने के लिए खेलने लगी। दोनों ने विकेट पर खूंटा गाड़कर खेलना शुरू कर दिया तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के पसीने छूट गए और दोनों बल्लेबाज मैच ड्रॉ करवाकर ही वापस लौटे। जिस तरह से टीम इंडिया के तीन खिलाड़ी पुजारा, पंत और अश्विन ने मैदान में लड़ा, उसकी तारीफ करते हुए बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने उन आलोचकों को भी करारा जवाब दिया जो पंत, पुजारा और अश्विन की आलोचना करते रहते हैं। गांगुली ने ट्वीट कर लिखा, मुझे लगता है कि अब लोगों को पुजारा, पंत और अश्विन की क्रिकेट टीम में अहमियत समझ आ गई होगी। तीसरे नंबर पर ऐसी शानदार गेंदबाजी, आक्रमण के सामने बल्लेबाजी करना आम बात नहीं है। 400 टेस्ट विकेट ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाते। टीम इंडिया काफी दमदार ढंग से लड़ी, अब सीरीज जीतने का वक्त है। सौरव गांगुली एक तरफ टीम इंडिया के एफर्ट की तारीफ कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बंगाल के बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो युवा बल्लेबाज हनुमा विहारी पर अपनी भड़ास निकाल रहे थे, जिन्होंने चोट के बावजूद मैदान पर बल्लेबाजी की और टीम इंडिया के लिए टेस्ट मैच बचाया। बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो ने ट्वीट कर लिखा, 7 रन बनाने के लिए हनुमा विहारी ने 109 गेंदें खेली। हनुमा विहारी ने ऐतिहासिक जीत हासिल करने के लिए न केवल भारत के लिए किसी भी संभावना को मार दिया है, बल्कि क्रिकेट की भी हत्या कर दी है। एक और ट्वीट में हनुमा विहारी के लिए लिखा कि हनुमा खराब गेंदों को भी सीमा पार का रास्ता दिखाए होते तो भारत को यह ऐतिहासिक जीत मिल सकती थी। पंत ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी और मैं दोहरा रहा हूं कि हनुमा सेट बैट्समैन थे, उन्हें केवल खराब गेंदों को हिट करने की जरूरत थी। हनुमा विहारी के बारे में ये बातें कहते वक्त बीजेपी नेता ने हालांकि अपने बारे में यह भी लिखा है कि उन्हें क्रिकेट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। बाबुल सुप्रियो अपने इस ट्वीट की वजह से अब सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हो रहे हैं। कल भी हुए। एक ट्विटर यूजर ने तो उन्हें यहां तक सलाह दे डाली कि अच्छा होगा कि म्यूजिक या राजनीति से ही जुड़े रहें, क्रिकेट आपके बस की बात नहीं है। ट्विटर यूजर के इस ट्वीट पर बाबुल सुप्रियो बोले, भारत माता की जय। बाबुल सुप्रियो जिस 27 साल के युवा बल्लेबाज हनुमा विहारी को क्रिकेट का हत्यारा बता रहे हैं, उन्होंने सिडनी टेस्ट की पहली पारी में 38 गेंदों पर 4 रन, जबकि दूसरी पारी में 161 गेंदों पर 23 रनों की पारी खेली थी। जबकि मेलबर्न टेस्ट में हनुमा विहारी ने 66 गेंदों पर 21 रन बनाए थे। इसके अलावा पहले टेस्ट में हनुमा विहारी के बल्ले से 16 और 8 रन ही निकले थे। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए हनुमा विहारी अभी तक एक भी टेस्ट मैच में हाफ सेंचुरी तक नहीं लगा पाए हैं। यही वजह है कि वो आलोचकों के निशाने पर है। वैसे अब चोट की वजह से सीरीज से बाहर हो गए हैं। बहरहाल जिस तरह से बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो ने हनुमा विहारी जैसे युवा बल्लेबाज को क्रिकेट का हत्यारा कहा है, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।